जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हिंदी का मॉडल पेपर जो ओल्ड पेपर हो चुका है, इसमें सब कुछ हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देते हैं जो आपको आंसर करना है। आप लोग आंसर नहीं करते। आपका क्वेश्चन है आज का जो आप लोगों को आंसर करना है। भव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? पोषण, मतिराम, प्रदागर, देव। आप लोगों को बताना है और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में, सॉल्व करेंगे आज का पेपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडे, अत्यज। पहले बात, अंडे नहीं होता है, अंडज होता है। क्या होता है? अंडज, अंडज। ठीक। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है तो अत्यज से क्या होता है? जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अत्यज कहेंगे। और अंडज कहेंगे जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं? अंडज। तो हमारा ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में अमृत का अनेका अर्थ शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो सबसे पहले जान लेते हैं अमृत का अनेका अर्थ होता है जितने धारावाही चीजें होती हैं सारे अमृत का अनेका अर्थ कहलाते हैं। स्वर्ण, पारा, दूध, पानी, तेल, जल। जल तो आ गया। ये सारे क्या होते हैं? ये अमृत के अनेक अर्थ होते हैं। तो इसमें कौन सा? मोती नहीं है। मोती धारावाही नहीं है, तो मोती हमारा डी फॉर देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की, अमृतलाल नगर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बुंदेलखंड का संस्कृत जीवन, हर्षोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोककथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर इसका बात कर लें तो कहाँ से लिया गया है? तो रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास द्वारा तुलसीदास की जीवनी पर लिखा गया, रामचरितमानस से लिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगर हम बात कर लेते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह की, तो इनकी दो उपन्यास रचनाएं हैं। कौन कौन सी? दंत कथा, समरशेष। अगर राही मासूम रजा की बात कर लेते हैं तो आधा गांव टोपी शुक्ला हो जाएगा। और नागार्जुन की बात कर लेते हैं तो इनका है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। भैरव प्रसाद की बात कर लेते हैं तो इनकी है गंगा मैया, मजनू का टीला। तो पूछा क्या हमसे? गंगा मैया। तो किसके साथ चला है? बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? तो हमारा हो जाएगा मिट्टी। अब मिट्टी का क्या हो जाएगा? मिट्टी। अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी का मुहावरा अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी का मुहावरा अर्थ होता है दुर्दशा। क्या होता है? दुर्दशा, और कुछ नहीं। यानी दुर्दशा खराब कर रखी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। अगर इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ईद का चांद होना, बहुत ही सुना होगा। ईद का चांद होना क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना, घात लगाना, अवसर की तलाश करना, गुस्सा पीना, व्यक्त ना करना, चैन की बंसी बजाना। उसी प्रकार इसका हो जाएगा, क्या होता है? सुख से रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला कवि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण तिलोचन। इसकी अगर बात कर लें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, बी फॉर बरेली। अगर इनकी बात करें, इनको कब मिला था? तो 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1984 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2020 हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका अनामिका को मिला था, जो कि 2014 के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भक्तिकाल, भारतेंदु काल से, भारतेंदु काल से, द्विवेदी युग से, छायावाद से। अगर इसकी बात कर लें तो निबंध का जन्म भारतेंदु काल से हुआ है। यह नवजागरण का समय था। किसका समय था? नवजागरण का। नवजागरण किसका समय था? नवजागरण का समय था।
किसके साथ चला जाएगा? भारतेंदु काल से। बी फॉर बरेली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से इस समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। बहुत ही अच्छा, इसमें सब लोग फंस जाओगे। तुरंत, तुरंत होता नहीं है, तुरंत हिंदी शब्द है। तत्काल, तत्काल कोई शब्द ही माना नहीं जाएगा। तत्सम तो है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? तत्कालीन। अगर बात करें इस समय का, जिस समय हम बैठे हैं इस समय को अगर व्यक्त करना हो तो किसके द्वारा करेंगे? तत्कालीन के द्वारा। सी फॉर चंडीगढ़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कृत्यत। राइट आंसर कृत्यत। अगर उदाहरण के अनुसार समझें, जैसे ढंग में न प्रत्यय, इसका क्या हो जाएगा? ठकना। बन में आवट प्रत्यय, बनावट। जात में अक प्रत्यय, जातक। चलन में आसार प्रत्यय, चलनसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको पता है, जब युद्ध की बात हो, क्रोध की बात हो, तो वहां पे कौन सा रस आता है? अगर क्रोध की बात हो तो वीर रस, अगर घृणा या युद्ध की बात आ जाए तो वहाँ पे रौद्र रस। हमारा ए फॉर इलाहाबाद इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह में सुमेलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। अगर इसको बात कर लें तो पूर्ण विराम कैसा होता है? पूर्ण विराम ये होता है, सही दिया, ये वाला सही है। अल्प विराम कैसा होता है? अल्प विराम ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ये भी सही दिया है। उसके बाद योजक चिन्ह दिया है, योजक चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह ऐसा होता है, सीधी लाइन जो होती है उसे योजक चिन्ह बोलते हैं। और उदाहरण चिन्ह कैसा होता है? तो उदाहरण चिन्ह ऐसा ही होता है, ये भी राइट है। तो हमारा किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी इसका नाम, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है किसका नाम, ये भी बिल्कुल गलत। अब जिसका और उसका में बताइए कौन राइट आंसर होगा? तो जिसका तो हो नहीं सकता, गुलाबी, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम, जिसका कैसे हो? उसका नाम होगा। तो राइट आंसर बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। इनकी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी हैं? आकाशदीप, कंकाल। कौन कौन सी? आकाशदीप और कंकाल। महादेव वर्मा की बात कर लेते हैं अगर, तो इनकी है रश्मि नीरजा। कौन कौन सी? रश्मि नीरजा। अगर प्रेमचंद की बात कर ले तो इनकी एक तो बहुत ही फेमस है पूस की रात और ईदगाह, दोनों बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। और अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर लें तो इनकी है अनामिका, परिमल, चाबुक। अब मुझसे पूछा क्या है? चाबुक निबंध के रचनाकार, तो किसके साथ चला जाएगा हमारा? सी फॉर चंडीगढ़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं। भोर, विहीन, निशांत निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची शब्द हैं? तो भोर दिन, शाम, प्रभात, संध्या। संध्या की बात करें तो संध्या क्या क्या होता है? सायंकाल, सांझ, शाम। तो यहाँ पे पूछा नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लें दिन की, तो दिन में क्या होता है? दिवस, वार, दिवा आदि। तो दिन की भी नहीं दिया है यहाँ पे, मुझे दिया है भोर, विहीन। प्रभात का क्या होता है? भोर, विहीन, निशांत, प्रातःकाल, सवेरा। ये किसका होता है? प्रभात का। तो हमारा राइट आंसर सी फॉर चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, सबको पता है। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारण के द्वारा विभक्ति मिलती है। जैसे बात करें तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन किसके द्वारा चला जाएगा? द्वारा के द्वारा, जहाँ पे करण और कारक के द्वारा विभक्ति मिलती हो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। राइट आंसर ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलते हैं वाचक, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। अगर इसकी बात कर लें तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलेंगे, जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है? जो बहुत बोलता हो उसे वाचक नहीं बोलेंगे, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञेय नहीं बोलेंगे, जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय नहीं बोलेंगे, जोड़ी नहीं है, हाँ अपरिमेय बोलेंगे। और जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण करने को बोलते हैं, जो अनुकरण करने के योग्य उसे अनुकरणीय बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वसनीय लिखा है, तो हमारा ये गलत है। यहाँ पे होगा अनुकरणीय। क्या होगा इसके जगह पे? अनुकरणीय। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर देहरादून। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद, दुर्भेद। जल्दी बताओ क्या होगा? जो भेदा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अभेद बोलेंगे। शक्तिमान उसे बोलेंगे जिसके पास बहुत पावर हो, लौह पुरुष उसे बोलेंगे जिसके पास ताकत ज़्यादा हो, दुर्भेद उसे बोलेंगे जो कुछ ना कर सकता हो। यहाँ पे लिखा है जो भेदा ना जा सके, यानी अभेद। अगर नहीं भेद, किसी चीज़ को आप निशाना साध रहे हो, वो छट जाता है, कहीं दूर चला जाता है, अलग चला जाता है, उसे बोलेंगे अभेद की नहीं भेदा जा सका। तो नेक्स्ट आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, ब्याल, उरग, पतंग निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची शब्द है? बता जल्दी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले भौरा। भौरा क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा काला काला कीड़ा होता है, उसे बोलते हैं भौरा, जिसे भौरा भी बोलते हैं। तो इसकी पर्यायवाची, अगर इसकी पर्यायवाची की बात कर लें तो इसका क्या होगा? भ्रमर, भौरा, मधुकर, मधुप। अगर यहाँ पे आ जाए कि भौरा, मधुकर, मधुप या भमर किसकी पर्यायवाची है, तो इसकी है भौरा की। अगर हाथी की बात करें तो गज, हस्ती, मतंग, वारण। अगर पूछे कि हस्ती, मतंग, वारण या गज किसकी पर्यायवाची हैं, तो हाथी के साथ चला जाएगा। सांप की अगर पूछता है तो सांप की होती है पनंग, अहि, भुजंग, नाग, ब्याल, उरंग। तो यहाँ पे मुझसे पूछा है ब्याल, उरंग, पनंग, तो किसकी हो जाएगा? डी फॉर दिलही इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाचक, भाववाचक, कृत्यवाचक, अवधिवाचक। जल्दी बताओ। तो जहाँ यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। यहाँ पे जहाँ पे भाव प्रकट हो, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, पूरा भाव ही अलग हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, जैसे वाक्य में भाववाचक का प्रयोग कब होता है, तो भाववाचक में क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, केवल भाव प्रधान होता है। मतलब कि जहाँ पे न कर्ता प्रधान हो, न भाव प्रधान हो, न कर्ता प्रधान हो, न कर्म प्रधान हो, केवल भाव प्रधान हो, वहाँ पे भाववाचक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सम्मानित नहीं किया गया। तो जयनेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है, भगवती चरण वर्मा को सम्मानित किया गया है, और अमृतलाल नागर की बात कर लें तो इनको भी सम्मानित किया गया है। मंजू भंडारी को सम्मानित नहीं किया गया है। सी फॉर चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? अंक चिन्ह भाग्य। एक बार फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। अगर इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन और बना लेते हैं। जयनेंद्र कुमार को कब मिला था और किसके लिए मिला था? तो जयनेंद्र कुमार को वर्ष 1966 में मिला था। कब मिला था? 1966 में मिला था। किसके लिए मिला था? मुक्ति बोध के लिए। किसके लिए? तो मुक्ति बोध के लिए इन्हें मिला था। मुक्ति बोध के लिए मिला था। अगर भगवती चरण वर्मा की बात कर लेते हैं तो इन्हें मिला था 1961 में। कब मिला था? 1961 में मिला था। किसके लिए मिला? भूले बिसरे चित्र। किसके लिए? तो भूले बिसरे चित्र के लिए मिला था। किसके लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए मिला था इन्हें। और अगर अमृतलाल नागर की बात कर लेते तो इनको मिला था 1967 में। कब मिला था? 1967 में मिला था। किसके लिए मिला था? अमृत। किसके लिए मिला था? तो अमृत और विष। किसके लिए? अमृत और विष के लिए मिला था। समझ में आ गया? 1966 में जयनेंद्र कुमार को मिला था, 1961 में भगवती चरण को मिला था, 1967 में अमृतलाल नागर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? अंक चिन्ह भाग्य, कोट किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि उपहार, कर, सर्व, सूर्योदय, तालाब। अगर अनेकार्थ की बात कर लें तो अंक क्या क्या होता है? चिन्ह और भाग्य होता है। अंक का चिन्ह भाग, तो हमारा राइट आंसर तो यही हो जाएगा। उसके बाद और जान लेते हैं। यहाँ 4 क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम बात करें कोट की, तो कोट का होता है किला, गढ़, एक प्रकार का वस्त्र। तो यहाँ पे एक प्रकार का वस्त्र दिया है, किला भी दिया है, तो हमारा राइट आंसर ये भी सही है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं बल की, तो बल का होता है राजा, बलि, उपहार, कर, बलिदान। कर भी है, उपहार भी है, तो ये भी सही होगा हमारा। उसके बाद अगर अंक की बात क्या वजह? सर। अगर सर की बात कर लेते हैं तो तालाब, सिर, पराजित। यहाँ पे क्या दिया है? तालाब तो दिया है, श्वेत दे दिया है, मतलब एक गलत दे दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुझसे पूछा जोड़ी नहीं है, तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे गलत, जो कि सही है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नंबर 1, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन संघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन आघोष हैं। समस्त स्वर आघोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो सभी विसर्ग क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही होगा। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर इसकी बात करें सघोष होते कौन कौन, तो सा, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। कौन सा? सा और सा। श्रोता वाला, खटकोण वाला और सीटी वाला, तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये विसर्ग और अघोष होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या ऊपर चला गया, श्री कृष्ण के अनेक नाम, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। कौन सा सही होगा? तो श्री कृष्ण का अनेक नाम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम, ये तो और भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी मेरी समझ से श्री कृष्ण
के अनेक नाम, ये सही होगा। और श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों क्या होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बी फॉर बरेली इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। और धातु शब्द, धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे मान लो दौड़ से दौड़ना, या वहां से भागना, यहां से वहां जाना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धात। जो धात से जुड़ा हो उसे हम क्रिया कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाए ए फॉर इलाहाबाद, इट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले जरा जान लेते हैं। नासिक के व्यंजन होते हैं अड़ा, या, अड़ा, डा, या, अड़ा, ना और मा। नासिक व्यंजन 5 होते हैं। 5 है, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। अब मुझसे पूछ रहा कौन सा नासिक व्यंजन है। तो अड़ा नहीं है, अड़ा नहीं है, या नहीं है, माँ नहीं है, ना है। हमारा ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ था? अगर पहले जान लेते हैं राजेश जोशी को कब मिला था। तो 2000, कब मिला था? 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान हुआ था। अगर बात करें किसके लिए मिला था इन्हें, तो 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फॉर अहमदाबाद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अगर सुरेंद्र वर्मा की बात कर लें तो इन्हें 1996, कब? 1996 ईस्वी को प्रदान किया गया था। किसके लिए प्रदान किया गया? अगर आ जाए सवाल में कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया था, हाँ किस रचना के लिए प्रदान किया गया, तो आप क्या बताओगे? मुझे चांद चाहिए। किसके लिए? मुझे चांद चाहिए। किसके लिए? तो मुझे चांद चाहिए के लिए प्रदान किया गया था। तो कब प्रदान किया गया था? 1996। यहाँ पे है 1900 से बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, बोले, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमी स्वर में बोला। राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे तो निम्नलिखित वह लग गया, तो इसका मतलब ये मेल है। अब मेल है तो बोला धीमी, ये भी गलत हो जाएगा। धीमी, ये भी गलत हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, बोले, बोले भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? सी फॉर चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर जो मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा, को। अगर हम मोक्ष की बात कर लेते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कहते हैं ना, सबसे मोक्ष को प्राप्त, उसको प्राप्त हुआ, उसे प्राप्त हुआ। तो जहाँ पे को आ जाए वहाँ पे अगर बात आए मोक्ष को प्राप्त हुआ, तो आप मोक्ष को ही प्राप्त बोलोगे। ये तो नहीं मोक्ष से प्राप्त हुआ, मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ, मोक्ष द्वारा प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांप छछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। छछुंदर जानते हो, मूस के जैसा होता है। सांस छछुंदर, जब छछुंदर के सामने अगर सांप चला जाए तो उसकी हालत कैसी? एकदम पतली वो हो जाता है कि मैं करूं क्या, यानी कि पछताना, पछता तो सकता नहीं, वहाँ पे घबरा जाना, घबराएगा तो ऑलरेडी
बट कुछ कर नहीं सकता। होश उड़ जाना, होश तो उड़े पहले से रहेंगे। असमंजस में पड़ना, मैं क्या करूं, असमंजस में पड़ जाना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी फॉर बरेली इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेषण एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हैं हो। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। जल्दी से बताओ। डी फॉर देहरा दिलही इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा। संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान में समान समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन उपमेय और कौन उपमान है, अर्थात संदेह बना रहता है। तो संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है वहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, सही है। श्लेषण एक शब्द के दो, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत है। मुझसे पूछा सुमेलित नहीं है, तो हमारा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, भाव विलास और रस विलास ग्रंथ के लेखक हैं, इसका मैंने आपसे पूछा था। भाव विलास और रस विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो देव हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा देव। जय हिंद, नमस्कार, सबको प्रणाम।